ये एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट नोट्स है। ये अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपके पास कम समय है तो आप इसको पढ़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ना बल्कि आपके क्लास 6 में ही इम्पोर्टेंट होगा, बल्कि आगामी अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं यूपीएससी या यूं कहें बीपीएससी भी, यूपीपीएससी भी, या किसी और स्टेट पीसीएस की जो भी बात होती है उसके भी अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है तो यहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला जो अध्याय है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। जब अगर आप कभी बात करें रात्रि के समय, अगर आप रात में सोए हुए रहते हैं, यूं कहीं रात्रि में आकाश की तरफ अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे जो हैं आपके चमकदार छोटे छोटे बिंदु जो हैं वो दिखाई देते हैं, या यूं कहें वो बिंदु नहीं, वो एक तारा होते हैं। तो कुछ अधिक तो कुछ कम चमकदार होते हैं उसी तारे में से। ये सभी क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। इसी के अंतर्गत आती है कि एक महीने में लगभग एक बार जो है पूर्ण चंद्रमा आपको दिखाई देता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा की रात या यूं कहें पूर्णिमा कहते हैं। एक पखवाड़े बाद जो है आप पूर्ण चंद्रमा नहीं देख पाएंगे, जिसे अमावस्या की रात या फिर यूं कह सकते हैं हम अमावस्या कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा जो है पूरे डार्क रहती है कलर में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अमावस्या। और जिस दिन जो है चंद्रमा जो है पूरे उजाले में रहती है और पूर्ण चंद्र रहती है, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पूर्णिमा, या कह सकते हैं पूर्णिमा की रात। आप यहाँ पे चंद्रमा की आप कालावधि को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चमकीला है, फिर यहाँ से थोड़ा सा डार्क होते चला गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू मून है, फिर फर्स्ट क्वार्टर है, फिर फुल मून है, यहाँ पे पूर्ण चंद्रमा है। तो इसी प्रकार से साइकिल चलती है। इससे आप देखेंगे तो फिर ये डार्क होती चली जाएगी या कम उजाले होती चली जाएगी, और यहाँ से कम उजाले से होते होते पूरे उजाले की तरफ आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उसी चैप्टर में, पॉइंट है खगोलीय पिंड। तो सूर्य, चंद्रमा और रात्रि में आकाश में चमकने वाली सभी पिंडों को हम क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और रात्रि में आकाश में, ठीक है, चमकने वाली सभी पिंड को हम क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से भी बने होते हैं। ये पॉइंट है कि कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म भी होते हैं, वे गैसों के बने होते हैं, उनमें अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। जबकि चंद्रमा की अगर हम बात करें तो उसमें उष्मा अपनी जो है प्रकाश नहीं होती, जिसका ये भारी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। सूर्य भी जो है एक तारा है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो है सो उष्मा को पैदा करते हैं जिसमें प्रकाश होती है, और ये खगोलीय पिंड को जो है तारे कहते हैं। और सूर्य भी एक तरह से क्या है, तारा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं 8 प्रकार के, जिसको आपको पता होगा कि सबसे पहला जो ग्रह होता है वो आपका आता है सूर्य के बाद बुध आता है, फिर आता है आपका शुक्र, बुध के बाद आता है शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल, फिर आपका आता है बृहस्पति, ठीक है, फिर आपका आता है शनि, फिर आपका आता है अरुण, फिर आपका आता है वरुण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। और सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा है, ठीक है। अब अगला जो है वो तारामंडल। तो रात्रि के समय आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या नाम से जानते हैं, तारामंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर या बिग बेयर ऐसा ही एक तारामंडल है। सबसे आसानी से पहचानने वाले तारामंडलों में से एक है, कौन सा, सप्तऋषि। अगर आप देखेंगे तो ये आपको आसमान में आसानी से दिख जाएगा। यह 7 तारों का एक समूह होता है जो उर्सा मेजर तारामंडल का एक भाग जो है वो बनाता है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं ध्रुव तारा के बारे में। उत्तर काल में लोग तारों की सहायता से रात के समय दिशा का निर्धारण करते थे। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा उत्तर की तरफ आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देती है। मतलब हमने अभी आपको जो बोला कि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा आपके रात्रि के समय उत्तर की दिशा की ओर ही दिखाई देगी, जिसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आकाश में सदा एक ही स्थान पर टिका रहता है। मतलब अगर ये सिर्फ उत्तर दिशा में रहेगा, इसका मतलब ये हमेशा वहीं पर टिका रहता है।
अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, ये किसी और से प्रकाश जो है वो लेते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए, तो ये क्या है, जैसे वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो ग्रह जो होते हैं उनके पास ना तो अपना ऊष्मा होता है ना ही अपना प्रकाश होता है। वे तारों के जो प्रकाश है उससे ये प्रकाशित होते हैं। फिर आपको प्लैनेट शब्द, ग्रीक शब्द जो है आपका प्लैनेटिया से बना है जिसका अर्थ होता है घूमने वाला। और आपको पता है कि जितने भी ग्रह है वो कहीं न कहीं परिक्रमा करते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी क्या है, एक ग्रह है। वह अपनी संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश जो है किससे प्राप्त करती है, तो सूर्य से प्राप्त करती है। जिस चंद्रमा को हम आकाश में देखते हैं वह एक क्या है, उपग्रह है। ठीक है, इसका उपग्रह है तो पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर ही जो है परिक्रमा करता है। तो हमारा जो ये सूर्य जो है, ये अगर मान लीजिए सन है और यहाँ पे पृथ्वी, तो पृथ्वी से चक्कर लगाता है सूर्य का, और जो चंद्रमा है वो किसका परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे क्या है कि हमारी पृथ्वी की तरह 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश जो है वो प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के अपने चंद्रमा उपग्रह भी हैं, जैसे आपने देखा था पृथ्वी का भी जो है एक चंद्रमा या कहें उपग्रह है, कौन है वो, तो शुक्र है। फिर हम बात कर लेते हैं सौर मंडल के बारे में। आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये आपका सन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मरकरी है, मरकरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। यहाँ माफ कीजिएगा, मरकरी को हम लोग बुध बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ जो वेनस है ये क्या होगा, शुक्र होगा। फिर ये अर्थ है जो आपका जिसपे हम लोग रहते हैं वो पृथ्वी होगा। फिर आपका मार्स है जिसको हम लोग मंगल बोलते हैं। फिर आपको देखिए स्ट्राइट बेल्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर यहाँ पर जुपिटर है जिसको हम लोग बृहस्पति बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा सैटर्न है जिसको हम लोग शनि के नाम से जानते हैं। फिर आपका है यूरेनस जिसको हम लोग अरुण के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो उसे हम आप लोग वरुण के नाम से जानते हैं। सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों के नाम से जाना जाता है, इन सबको मिलाकर के किस चीज का निर्माण होती है, तो सौरमंडल का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सौरमंडल का निर्माण या सौरमंडल किसे कहते हैं, तो आप ये डिफिनेशन दे सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है, अर्थात सूर्य जो है वो कभी परिक्रमा नहीं, वो फिक्स अमाउंट पे है। वह विशाल है और अत्यंत गर्म गैसों से बना हुआ है। यह सौरमंडल को संगठित रखने वाला आकर्षक बल जो है वो प्रदान करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का आधारभूत स्रोत है, लेकिन वह तीव्र ऊष्मा हम इतनी मतलब महसूस नहीं कर सकते। क्या क्या रहा है कि सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का आधारभूत स्रोत है क्या, सूर्य, लेकिन वह तीव्र ऊष्मा हम इतनी महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सबसे निकटतम तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर है, या यूं कह सकते हैं पृथ्वी, या यूं कह सकते हैं हमसे जो है सूर्य जो है वो बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना मिलियन किलोमीटर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तब तो हमें गर्मी के मौसम इतनी तापमान आती है, अगर ये और नजदीक हो जाए तो हम लोग जलकर ही खत्म हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है। सूर्य से उसकी क्रमानुसार दूरी जो है वो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है और वरुण है। जैसा कि हमने आपको ऊपर लिखा भी था और मैंने फिगर में भी आपको समझा दिया था। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और इन पथों को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, या जिनका कहते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। बुध जो है सूर्य का निकटतम ग्रह है, उसके पश्चात जो है शुक्र आते हैं, फिर पृथ्वी। इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन का जो है वो समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र और पृथ्वी जो है दोनों दिखने में समान दिखाई देते हैं, और पृथ्वी के लिए अगर भोर की तारा बात करें तो वो भी शुक्र है, और सांझ की तारा भी अगर बात करें तो वो भी शुक्र है। क्योंकि इसका आकार और प्रतिरूप किसके बराबर है, पृथ्वी के आकार के जैसा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी बोलते हैं। आप देखिएगा ये आपका शुक्र का जो है फिगर है, और ये आपका पृथ्वी का फिगर है। अभी तक अगस्त 2006 प्लूटो यम को भी एक ग्रह माना जाता था। कब तक? 2006 अगस्त तक। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हाल के दिनों में खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि आपको सोरिस है,
की तरह प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जाए, ठीक है। तो फिर वो उसको हटा करके जो है सो क्या नाम दे दिया गया था, बौना ग्रह। बौना ग्रह क्या होता है, जो ग्रहों के आकार में बहुत छोटे होते हैं उसको हम लोग बौना ग्रह बोलते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में उनके नाम याद रखने का एक आसान तरीका है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। वैसे इस ट्रिक को आप मत याद करना, सीधा सा मतलब है कि आप नॉर्मली आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मान लो पृथ्वी सूर्य है, इसको हम लोग सन मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सन मानते हैं। तो फिर उसके बगल वाले जो है वो क्या है, उसके बाद जो है सो आपका बुध है, उसके पश्चात क्या है, शुक्र है, उसके पश्चात क्या है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर आप देखेंगे तो बृहस्पति है, फिर जो आप देखेंगे शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। इसको क्या आप ट्रिक से याद करोगे, नॉर्मली आपको याद हो जाएगा, 2 बार अगर आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि हमने बुध और शुक्र के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी सूर्य के तीसरा निकटतम ग्रह है, और ठीक है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है, तो बुध है। और अगर पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है तो वो है बृहस्पति, ठीक है। और पृथ्वी कौन सा आकार में दिख रहा है, तो वो 5वां है। पृथ्वी जो है वो आकाश से कैसा दिखता है, तो वो आपको आकाश से जो है वो आपको नीला दिखता है पृथ्वी। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। पृथ्वी के आकार को एक जियोइड के रूप में वर्णित किया जाता है। जीवन जीने की अनुकूल परिस्थिति समस्त पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यहाँ जल और वायु है जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग जीते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, पहला तो जल की, और दूसरा श्वास लेने के लिए वायु की। जो हमारे यहाँ पर है तो वायु में ऑक्सीजन जैसी जो है प्राणदायी गैस की होना अत्यंत आवश्यक है, तो ही वहां पे जीवन संभव है, जो कि पृथ्वी पर आपको दिख जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं बाह्य अंतरिक्ष। पृथ्वी क्या दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, क्योंकि इनके 2/3 भाग किसमें है, किससे ढका हुआ है, तो जल से। आपको पता है कि पृथ्वी पर 71% जो है वो क्या है, जल है, ठीक है। और बाकी जो बचती है 29%, उस पे आपको पर्वत पठार मैदान वगैरह सब आपको दिखेंगे। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, किसको, तो पृथ्वी को। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना विशाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रहों के नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। कितने दिनों में, 27 दिनों में। यह एक चक्र पूरा करने में समान समय लगता है, लगाता है। फलस्वरूप पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, दूसरी भाग हमें चंद्रमा की पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ती। चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां जो है वो नहीं है। फिर इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। वे चंद्रमा की सतह पर प्रतिछाया बनाते हैं। जैसे कि आपने कभी चंद्रमा का मैप देखा होगा, तो कहीं देखे डार्क डार्क यहाँ पे दिख रही है, चंद्रमा का मैप है, डार्क डार्क कहीं दिख रही है ना, तो ये गड्ढे को प्रतीत करती है। अब हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वे मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। हमने भी आपको मैप में दिखाया भी था। वैज्ञानिक का मानना है कि क्षुद्र ग्रह उन ग्रहों के अंश है जिनमें कई वर्ष पूर्व जो है वो विस्फोट हुआ था। मान लो एक बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रह है, अगर इसमें विस्फोट होती है तो ये छोटे छोटे टुकड़े में जो है वो फैल जाएगी, तो वही जो किस रूप में बन जाती है, क्षुद्र ग्रह में बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उल्का पिंड के बारे में। चट्टानों के छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर सूर्य है, इसका ये परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ये कभी अपना मार्ग भटक करके, इस मान लो यहाँ पे पृथ्वी, तो अपना मार्ग भटक करके पृथ्वी पर कभी कभी आ जाते हैं। तो यही आपको ऐसे प्रतीत होते हैं, देख रहे पीछे जो है पुछकी छोड़ते हुए, लाइट छोड़ते हुए प्रतीत होगी, तो ये उल्कापिंड कहलाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण आदि, जैसे देखो आपको पता है कि हमारा पृथ्वी है तो उसमें कई लेयर मंडल होते हैं। जब ये क्षोभ मंडल में आते हैं तो वायु के संपर्क में आने से इसमें घर्षण पैदा होती है, जिससे वो जल जाते हैं और ऐसी प्रकार के प्रकाश जो है वो उत्पन्न करते हैं। कभी कभी एक उल्का पूरी तरह से प्रज्वलित हुए बिना जो है पृथ्वी पर गिर जाती है, और वो इतनी स्पीड से आती है कि वहां पृथ्वी पर क्या करता है, गड्ढा बना देता है। आप देखिए कि यहाँ पे ये जो सन है और यहाँ पर आप देखिए जुपिटर है,
और ये मार्स आप देखिए छोटे-छोटे जो है आपको जो है वो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ग्रहों में विस्फोट होने के बाद ऐसे बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विविध के बारे में। लाखों तारों के समूहों को हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा, यूं के हम मिल्की वे बोलते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगाओं का एक भाग है। तो हमारा सौरमंडल किस का भाग है? तो मिल्की वे का भाग है, आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसमें जो है कल्पना आकाश में बहने वाली प्रकाश की नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार जो है इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा पड़ गया, ठीक है। तो अब जैसे दिख रहा है ना, तो ऐसे लोग वो सबने सोचा क्या कि नदी बह रही है, तो इसको क्या नाम दे दिया? आकाश गंगा, क्योंकि पृथ्वी पर भी एक गंगा है इसलिए। फिर यह एक आकाश गंगा अरबों तारों और धूल और गैसों के बादलों का एक विशाल तंत्र होता है। लाखों ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले कौन थे? पहले व्यक्ति थे। तो कब रखे थे? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। अब हम बात कर लेते हैं उपग्रह या यूं कहें सैटेलाइट के बारे में। यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से घूमता है जैसे कि सूर्य के चारों ओर जो है क्या ग्रह ग्रह घूमते हैं, ठीक है। यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से घूमता है जैसे कि ग्रह किसका परिक्रमा करता है? तो सूर्य के चारों ओर जो है घूमता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है। यह एक वैज्ञानिक द्वारा ब्रह्मांडों के विषय में जानकारी प्राप्त करने या संचार के लिए क्या होता है? बनाया जाता है। इसे एक रॉकेट द्वारा जो है वो आकाश में ले जाया जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में स्थापित कुछ भारतीय उपग्रह की बात करें तो एक है इनसेट, IRS और इडूसैट, ठीक है।